हेलो, भौतिक शास्त्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कम्यूटेटर्स की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कम्यूटेटर्स की बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कम्यूटेटर्स के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो मैंने इससे पहले की 2 वीडियोज़ में शेयर किए हुए हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं वहाँ से। तो सबसे पहले हम ये प्रॉब्लम लेके चलेंगे। यहाँ पर हमें इसका कम्यूटेटर फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर का कम्यूटेटर हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, हमने देखा यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स एक्स पी स्क्वायर। ओके, अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, जो ये लेफ़्ट वाला एक्स है वो लेफ़्ट साइड को लिखते हैं और जो राइट वाला है वो राइट साइड में लिखेंगे हम। तो हम इसको ये इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर एक्स एक्स पी स्क्वायर प्लस एक्स पी स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर इसके बाद हम ये पी स्क्वायर जो है इसको हम पी करके लिख लेंगे और फिर हम इसको इसी तरह से एक पी, ये लेफ़्ट वाला पी लेफ़्ट साइड जाएगा और राइट वाला पी राइट साइड जाएगा, उस तरह से हम इसको लिख लेंगे। यहाँ पर इसको लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर चेंज नहीं होना है। ओके, ऑर्डर चेंज होगा तो फिर ये सब गड़बड़ हो जाएगा। ऑर्डर चेंज नहीं होना है। हम यहाँ पर जैसे ये वाला p लेफ़्ट में है तो हम इसको यहाँ से ये यहीं पर रखेंगे p इस x के साथ। तो हमने रखा पी एक्स, एक्स पी आया रिमेनिंग जो रहा, प्लस फिर ये x ऐसे ही रहेगा, ये वाला x यहाँ पर ऐसे ही आया x, फिर ये एक्स पी ये वाला आया, ठीक है, ये एक्स पी ये वाला आया और फिर ये वाला p आया। इसी तरह से हमने इसको भी सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर ये p पहले यहाँ बाहर आ गया, ये p आया और रिमेनिंग यहाँ कम्यूटेटर साइन के अंदर क्या रहा, x और p, ये x और p रहा और फिर ये वाला जो x है ये x यहाँ आया, ठीक है, और प्लस फिर ये इसी तरह से एक्स पी और फिर यहाँ पर x और फिर ये p। ओके, तो इस तरह से आएगा ये। और हमें पता है कि एक्स पी का जो कम्यूटेटर होता है वो होता है आई एच क्रॉस। ओके, तो अब हम एक्स पी की जगह पर यहाँ पर जहाँ भी एक्स पी है वहाँ हम आई एच क्रॉस पुट कर देंगे। तो हम क्या देखते हैं, ये किस तरह से आएगा, पी एक्स आई एच क्रॉस प्लस एक्स आई एच क्रॉस पी प्लस पी आई एच क्रॉस, मतलब जहाँ भी एक्स पी है वहाँ पर हमने आई एच क्रॉस पुट कर दिया है। तो हमने आई एच क्रॉस यहाँ कॉमन लिया तो हमारे पास ये रहेगा पी एक्स प्लस एक्स पी प्लस पी एक्स प्लस एक्स पी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आई एच क्रॉस ट्वाइस पी एक्स प्लस ट्वाइस एक्स पी। तो जो ये हमारे पास था, इसका अगर हमने कम्यूटेटर फाइंड करना है एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, तो इसका जो कम्यूटेटर आएगा वो ये आएगा हमारे पास ट्वाइस आई एच क्रॉस पी एक्स प्लस पी एक्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑपरेटर्स कम्यूट। हमने ये फाइंड करना है कि इनमें से हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कौन से जो पेयर ऑफ ऑपरेटर्स हैं वो कम्यूट करते हैं। जैसे फर्स्ट है एक्स और डी एक्स है, बी ऑप्शन है डी बाई डी एक्स एंड डी टू डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी डी एक्स, और सी ऑप्शन है इसी तरह से ये डी ऑप्शन है। हमें इन चारों में से ये फाइंड करना है कि कौन से 2 कम्यूट करते हैं। अच्छा, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कम्यूटेशन कब कम्यूट करेंगे वो। तो अगर हमारे पास 2 ऑपरेटर्स हैं ए और बी, तो वो ए बी माइनस बी ए हम लिखते हैं उसको, और अगर ए बी माइनस बी ए हमारे पास 0 आता है तो दैट मीन्स वो कम्यूट करते हैं, और अगर 0 नहीं आता है तो दैट मीन्स वो कम्यूट नहीं करते हैं। तो हम इसमें 1 बाई 1 सारे ऑप्शंस को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ए ऑप्शन लेके चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है हमको, एक्स और डी बाई डी एक्स, ये 2 हमें दिए हैं ऑपरेटर। इनको हम देखते हैं, एक साई हम आइगन फंक्शन लेंगे, उससे इसे ऑपरेट कराएंगे। तो हम क्या देखते हैं, ये सपोज ए है और इसको सपोज हम बी लेके चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, माइनस बी ए, ठीक है, ए यानी कि एक्स है और बी डी बाई डी एक्स है, तो ए बी, ओके, साई आएगा माइनस बी ए, बी क्या है डी बाई डी एक्स है और ये एक्स ए और ये साई। ओके, अब ये जो इसका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आई है, इसको हम सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट रूल से। डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल जो होता है वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इस तरह से, एक्स डी साई बाई डी एक्स, ये तो यही है हमारे पास ये वाला टर्म,
और जो ये वाली है हमारे पास टर्म, ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट से आई है। फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि dx बाई डी एक्स यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर साई लिखा हुआ है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास साई निकल के आता है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन, ये ऑपरेटर x और डी बाई डी एक्स ये कम्यूट नहीं करते हैं। ओके, अब हम सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे। सेकेंड बी ऑप्शन जो है, हमारे पास दो ऑपरेटर कौन से हैं? एक ऑपरेटर ये है हमारे पास, ए ये वाला ऑपरेटर है, और बी जो है हमारे पास ये वाला ऑपरेटर है, ये वाला ऑपरेटर बी हो गया। ओके, तो हम इसको साई से ऑपरेट कराएंगे, उसी तरह से लेके चलेंगे, ए बी माइनस बी ए। ओके, ए यानी कि ये हो गया बी ए बी, ठीक है, फिर साई माइनस बी ए, ठीक है। अब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस साई यहाँ अंदर सबके साथ आ जाएगा, डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी साई ओवर डी एक्स आ जाएगा। फिर इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे, डी साई बाई डी एक्स यहाँ इन दोनों के साथ आ जाएगा। ओके, फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे जब, तो हम देखते हैं कि ये जो है 0 आ जाता है, तो यानी कि ये जो है कम्यूट करते हैं, तो यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसी तरह से हम इसमें सी और डी को भी चेक कर सकते हैं कि ये दोनों कम्यूट करते हैं या नहीं करते हैं। आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा कि वेदर दे कम्यूट और नॉट। ये कम्यूट नहीं करेंगे सी और डी, क्योंकि इसका बी ऑप्शन ही करेक्ट है। ओके, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा सॉल्व करके कि सी और डी जो है कम्यूट करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि हमें दो कम्यूटेटर्स दिए हैं। दो कम्यूटेटर्स हमें कौन कौन से दिए हैं? दो ऑपरेटर्स दिए हैं, नॉट कम्यूटेटर्स, ऑपरेटर्स दिए हैं हमें। एक दिया है हमें ए प्लस और एक दिया है हमें ए माइनस। ए प्लस और ए माइनस दोनों की हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो हमें ए प्लस और ए माइनस इसका कम्यूटेटर हमने फाइंड करना है। ओके, कम्यूटेटर को हमेशा इस तरह के ब्रैकेट में लिखते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। तो हमें इसका कम्यूटेटर फाइंड करना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब हम ए प्लस ए माइनस को किस तरह से लिख सकते हैं? इसके कम्यूटेटर को ए बी माइनस बी ए। ए यहाँ पर ए प्लस है और बी जो है ए माइनस है, तो ए बी माइनस बी ए, हम इस तरह से लेके चले इसको। अब हम ए प्लस की वैल्यू रखी हमने, जो हमारी गिवन वैल्यू है ए प्लस की 1/√2 एक्स प्लस आई पी एक्स। ए माइनस की वैल्यू है 1/√2 एक्स माइनस आई पी एक्स। फिर इसी तरह से यहाँ ए माइनस और ए प्लस की वैल्यू रखी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 1/√2 1/√2 1/2 हो जाएगा। ये 1/√2 1/√2 1/2 हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पर x प्लस आई पी एक्स और x माइनस आई पी एक्स हो जाएगा, माइनस ये भी 1/2 हो जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा। फिर 1/2 हमने इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये 1/2 आया और फिर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, ये सारा हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये और ये, ठीक है। इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करते समय ये ध्यान रखना कि ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अगर ऑर्डर चेंज हुआ तो फिर हमारा आंसर रॉन्ग आएगा, इसमें ऑर्डर का खास ध्यान रखना है। ओके, तो फिर इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो फिर हमारे पास ये कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास आएगा i/2 पी एक्स डॉट प्लस पी एक्स डॉट एक्स माइनस एक्स डॉट पी एक्स और पी एक्स डॉट एक्स माइनस एक्स डॉट पी एक्स। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? पी एक्स डॉट एक्स माइनस एक्स पी एक्स को हम पी एक्स एक्स का कम्यूटेटर लिख सकते हैं। यहाँ भी हम इसको पी एक्स एक्स का कम्यूटेटर लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि जो एक्स पी एक्स है उसका जो कम्यूटेटर होता है वो आई एच क्रॉस होता है। तो जो पी एक्स एक्स का कम्यूटेटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? माइनस आई एच क्रॉस हो जाएगा। ओके, पी एक्स एक्स का माइनस आई एच क्रॉस हो जाएगा। तो पी एक्स एक्स की कम्यूटेटर की जगह हमने माइनस आई एच क्रॉस रखा, यहाँ भी हमने माइनस आई एच क्रॉस रखा, तो हमारे पास ये वैल्यू एच क्रॉस निकल के आती है। तो यानी कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, वो हमारा सी वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमने करना है कि हमें इसका जो ये है x और x पी एक्स जो कम्यूटेटर है उसका भी कम्यूटेटर हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है कि x पी एक्स का जो कम्यूटेटर आता है वो आई एच क्रॉस आता है, ठीक है। तो ये x पी एक्स की जगह पर यहाँ पर हम आई एच क्रॉस रख देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x आई एच क्रॉस।
ओके। अब x आई एच क्रॉस की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि अगर x का किसी भी कांस्टेंट के साथ कम्यूटेटर होता है, x और कोई भी कांस्टेंट है k, तो उसका जो कम्यूटेटर होता है वो हमारा 0 होता है। अब क्योंकि आई एच क्रॉस एक कांस्टेंट है यहाँ पर, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5th क्वेश्चन पर हमें गिवन है ए बी का कम्यूटेटर 0 है, ए सी का कम्यूटेटर 0 है, तो विच वन इज ट्रू, कौन सा ट्रू होगा। इन 4 ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, इन चारों में हमें ये बताना है कि कौन सा ट्रू ऑप्शन होगा। तो हम 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को लेके चलेंगे। अब इसमें हम पहले फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो ये जो दोनों हमें दे रखा है, ए बी का कम्यूटेटर 0, ए सी का कम्यूटेटर 0, इससे हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि बी सी का कम्यूटेटर 0 होगा या नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट हम बी ऑप्शन को लेके चलते हैं। इसमें बी हमारे पास है ए और बी सी का कम्यूटेटर। देखिए ए फिर कॉमा है, बी सी एक साथ है, तो यानी कि ए और बी सी का कम्यूटेटर है। ओके, तो हमने ये बी को यहाँ इधर लेफ्ट साइड लेंगे और सी को इधर राइट साइड लेंगे। तो उसी तरह से हम चलेंगे, बी ये लेफ्ट साइड आया और फिर ए सी रहा यहाँ पर, तो ए सी लिखा हमने, प्लस अब सी को हम इधर राइट साइड लेंगे, तो यहाँ ए बी रहा, तो ए बी का कम्यूटेटर और सी। अब हमें गिवन है ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये हमें गिवन है, तो यानी कि ये 0 हो गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम चेक कर लेंगे सी और डी ऑप्शन को भी। तो सी और डी ऑप्शन को भी हम चेक करेंगे, तो ये बी और ए सी का कम्यूटेटर है, यानी कि इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो ये है और जो सेकेंड टर्म है वो ए सी है। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये क्या आएगा, ये ए है, ये राइट इधर लेफ्ट साइड जाएगा, सी इधर राइट में है तो ये राइट साइड जाएगा। तो पहले हमने ए लिखा और बी सी, प्लस फिर हमने लिखा ये बी ए और सी लिखा, तो ये भी 0 नहीं आता है। ठीक है, 0 नहीं आएगा ये। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट 4th वाले ऑप्शन को, ए इधर लेफ्ट साइड में लिया, बी इधर राइट साइड में लिया, तो हम क्या देखेंगे, ये ए इधर लेफ्ट साइड में है ये, और फिर क्या बचा है यहाँ, सी और बी का कम्यूटेटर रहा, प्लस सी और ए को लिया हमने और ये फिर बी ए कम्यूटेटर आया। ठीक है, तो ये भी हमारा 0 नहीं आता है। तो यानी कि हमारे पास जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन वो बी होगा। तो इस तरह से हम ये कम्यूटेटर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इसकी प्रॉब्लम्स को लेके आऊँगी।